व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ एस्ट्रोलॉजर सुनील कुमार। दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं गुरु की पोजीशन सप्तम भाव में स्पेशली मैरिज लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट देती है। आज हम ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ मैरिज के जो रिज़ल्ट्स होंगे गुरु के सप्तम भाव में, उसी के लिए डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि मैंने एक मिक्स वीडियो बना रखी है जिसमें ऑल ओवर रिज़ल्ट्स मैंने सप्तम भाव के बता रखे हैं। अगर आप चाहें तो ऊपर दिए हुए लिंक से जाकर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं गुरु की पोजीशन सप्तम भाव में है यदि आपकी कुंडली में, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। तो स्पेशली मैरिज लाइफ के लिए ये गुरु क्या रिज़ल्ट देता है, तो इसी बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। परंतु इससे पहले कि हम इस चर्चा की शुरुआत करें, मेरी आप सभी से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 7th हाउस जो है हमारा, ये मैरिज का हाउस होता है। और जब भी यहाँ पर गुरु विराजमान होते हैं तो ये मैरिज के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ अवश्य उत्पन्न करते हैं। और गुरु की एक विशेषता और होती है कि गुरु जहाँ पर बैठते हैं वो उस स्थान का हमेशा नुकसान करते हैं या कुछ ना कुछ खराबी उत्पन्न करते हैं उस स्थान से रिलेटेड रिजल्ट्स में। परंतु गुरु की दृष्टियाँ बहुत अच्छी होती हैं। अब इसके अंदर सिर्फ एक पोजीशन को लेकर जो है रिज़ल्ट्स चेंज रह सकते हैं। अदरवाइज़ गुरु चाहे किसी भी स्थान में कुंडली में क्यों ना बैठे हों, वो अपने जो भाव का है नाश करते हैं। तो भाव नाश करने वाले प्लैनेट हैं ये, जिस स्थान में बैठेंगे उस भाव का नाश करते हैं। तो जब 7th हाउस में गुरु आते हैं तो ये कहीं ना कहीं 7th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट्स का भी नाश करते हैं। 7th हाउस हमारा मैरिज लाइफ का हाउस है। 7th हाउस हमारा बिजनेस का हाउस है, लाइफ पार्टनर का हाउस है। तो कुछ ऐसी गुरु के अंदर खासियतें होती हैं जिनकी वजह से इस भाव में ज़्यादा पीड़ा आती है आपकी मैरिज लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आपके मैरिज लाइफ को लेकर और भी जो योग हैं कुंडली के अंदर, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन में हो, उसके ऊपर दृष्टियाँ अच्छी हों, या आपके ये लाइफ पार्टनर हैं पति और पत्नी, उनकी कुंडली में बहुत अच्छे योग हों, तो आपको ऐसे गुरु के रिज़ल्ट्स ना मिले हों। तो वो पॉसिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन अधिकतर जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है तो काफ़ी लोगों को इस गुरु का जो है ख़राब रिज़ल्ट अवश्य आता है। ऐसी कुंडलियाँ बहुत आती है मेरे सामने। तो बेसिकली यहाँ पर ये गुरु करता क्या है 7th हाउस में, क्यों ये मैरिज लाइफ को ख़राब करने की कोशिश करता है। अगर और भी ज़्यादा ख़राब योग हों, सपोज़ करो कि जैसे हमने ये चार्ट बनाया मेष लग्न का, तो इसमें 7th हाउस का लॉर्ड शुक्र हो गया। अगर शुक्र भी पीड़ित हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे शुक्र भी पीड़ित आ गया 6th हाउस में, अपने से पीछे चला गया, तो 6th हाउस वैसे भी एंटी हाउस होता है मैरिज के लिए। तो दो कंडीशंस हो गई, एक तो जो 7th हाउस का लॉर्ड है वो पीड़ित हो गया, प्लस गुरु जो है भाव नाश कर रहे हैं, भाव का नाश कर रहे हैं, 7th हाउस का नाश कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में फिर प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टियाँ हों। किस पे हो, सपोज़ करो राहु बैठे हैं 12वें भाव में और वो शुक्र को पीड़ित कर रहे हैं, मतलब जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं उनको पीड़ित कर रहे हैं। और अगर शनि यहाँ बैठे हैं 5th हाउस में, तो ये अपनी तीसरी दृष्टि से डायरेक्टली 7th हाउस को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो ऐसी जब सिचुएशंस बनती हैं चारों तरफ से, तब दिक्कतें ज़्यादा आती हैं। ठीक है। तो अभी फ़िलहाल हम क्या बात कर रहे हैं कि जब ऐसी कंडीशंस आएंगी और जब ये दशाएं चलेंगी, अब इसमें देखो राहु की दशा चली तब भी दिक्कत है, सैटर्न की दशा चली तब भी दिक्कत है, शुक्र की दशा चल गई जो कि 6ठे भाव में बैठा है तब भी परेशानी आएंगी, और अगर जुपिटर की दशा चली तो भी परेशानियां आएंगी।
मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चलेंगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो ऐसे केसेस में तलाक होते भी देखे गए हैं। तो बेसिकली गुरु यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम बात करें स्पेशली फ़ीमेल कुंडली की, अगर ये रिज़ल्ट मैंने बहुत ज़्यादा देखा है फीमेल कुंडली में। मेल कुंडली में फिर भी सप्तम भाव का गुरु इतने ज़्यादा बुरे रिज़ल्ट नहीं देता है, कई बार आ जाते हैं, लेकिन फीमेल कुंडली में बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट देते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लेकर चलेंगे कि 7th हाउस शुक्र का है, और शुक्र क्या है, लग्जरी का प्लैनेट है, जोश का प्लैनेट है ना। आपकी जो इच्छाएं होती हैं उसका प्लैनेट है, भोग विलास का प्लैनेट है। तो शुक्र आपको देना चाहता है आपके जीवन में भोग और विलास, लेकिन गुरु बिल्कुल उसके विपरीत होता है। गुरु ज्ञान का प्लैनेट है और इसका भोग विलास से कोई लेना देना नहीं है, ये अध्यात्म की तरफ ले जाता है आपको। यहाँ पे गुरु किस प्रकार से खराब रिजल्ट देता है कि ये आपको ले जाता है अध्यात्म की तरफ, क्योंकि गुरु सप्तम भाव से दृष्टि डालता है आपके लगन पे। तो आपका जो नेचर हो जाता है वो अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, पूजा पाठ की तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, ठीक है, अच्छे कर्मों की तरफ। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे आप खुद हो, वो सप्तम भाव से जुड़े हुए जो रिज़ल्ट्स होते हैं, मैरिटल लाइफ से जुड़े हुए जो मटीरियल रिज़ल्ट्स होते हैं, भोग विलास के जो रिज़ल्ट्स होते हैं, उनको कहीं ना कहीं गलत समझना शुरू कर देते हैं, या उनकी तरफ जो है आप लोगों का अट्रैक्शन कम हो जाता है। इसीलिए होता क्या है कि आप लोगों की जो मैरिटल रिलेशनशिप है उनमें जो है गैप बन जाता है, भोग विलास की कमी आती है, स्पेशली मैरिज लाइफ को लेकर भोग विलास की कमी आ जाती है। हो सकता है कि आपके पास भौतिक सुविधाएं सभी हों, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, लेकिन जहाँ मैरिटल रिलेशन की बात होगी वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी महसूस करेंगे। अब ये कमी आप में से कोई भी महसूस कर सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी कर सकता है और आप खुद भी कर सकते हैं। अब ये जो योग है मैरिज को लेकर, जुपिटर इन द 7th हाउस, ये स्पेशली फीमेल कुंडली में ज़्यादा नुकसान इसलिए करता है क्योंकि ऐसी फीमेल्स का मैंने देखा है कि अध्यात्म की तरफ, पाठ पूजा की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव हो जाता है, और ये एक टाइम से पहले ही जो मैरिटल लाइफ के जो भोग विलास के सुख होते हैं, शारीरिक सुख होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इनको ख़त्म कर देते हैं। मतलब इनकी तरफ झुकाव कम हो जाता है या इंटरेस्ट कम हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर जो मेल पर्सन होगा उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होगा, भोग विलास की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा होगा, तो फिर वहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। क्योंकि 7th हाउस का कनेक्शन सीधे तौर पे वीनस से है। 7th हाउस हमारा सेक्सुअल ऑर्गन्स भी होते हैं, और हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। अब जब यहाँ पर जुपिटर की प्लेसमेंट होती है तो कहीं ना कहीं ये हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स को भी डाउन करता है, अगर हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करें। तो होता क्या है कि इसी कारणों से रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, चाहे वाइफ की कुंडली में हो जुपिटर 7th हाउस में, चाहे हस्बैंड की कुंडली में हो। हालांकि गुरु आपके लगन को देख रहा है तो वो एक पॉजिटिव साइन अवश्य हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा तेजस्वी हैं, ज्ञानी हैं, आपका बहुत मान सम्मान है समाज के अंदर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। परंतु आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप में मार खा रहे हैं। पति और पत्नी के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं उसमें कहीं ना कहीं गैप बन जाता है, आपका कम्युनिकेशन गैप बन जाता है। अगर दोनों ही सेम नेचर के पार्टनर हों तो भी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे या फिर तलाक हो जाएगा, लेकिन जब एक पार्टनर को जो वीनस से जुड़ी हुई सुख सुविधाएं हैं मैरिज रिलेशनशिप में वो चाहिए और दूसरे पार्टनर को नहीं चाहिए, तो फिर क्लैश ज़रूर होता है। ऐसे केस में लोगों को अलग होते हुए भी देखा गया है। तो ये इस टाइप का जुपिटर स्पेशली ऐसी कुंडलियों में ज़्यादा काम करता है
मैलेफिक रिजल्ट ज़्यादा देता है, जिसमें एक पार्टनर के 7th हाउस में सपोर्टिंग प्लैनेट्स हो जो कि मैरिटल लाइफ को या सेक्सुअल लाइफ को सपोर्ट करते हो, लाइक वीनस हो या मंगल हो। मंगल जो आपको जोश देता है, आपकी बॉडी के अंदर जोश भर के लाता है, ठीक है। वीनस जो आपको प्रेरित करता है, भोग विलास की तरफ प्रेरित करता है, परंतु इन सभी इच्छाओं को जुपिटर यहाँ पे मारने की कोशिश करता है, क्योंकि जुपिटर का भोग विलास से या आपकी मटेरियल लाइफ से या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से कोई लेना देना। जुपिटर का जो नेचर होता है कुछ हद तक केतु की तरह होता है। यही सिचुएशन अगर 7th हाउस में केतु हो तो सेम जुपिटर की तरह ही काम करते हैं। ऐसे लोग अपनी फैमिलीज़ को भी छोड़ देते हैं कई बार, और रिलेशनशिप ऐसे होते हैं वाइफ और हस्बैंड के बीच में जैसे दो अजनबी एक ही घर में रहते हैं, उनके आपस में कोई ज़्यादा बातचीत नहीं होती है, अपने काम में लगे रहते हैं। बहुत ही कम हो पाता है कि कभी वो कहीं बाहर घूमने चले गए या कुछ टाइम अकेले स्पेंड किया, ठीक है, क्योंकि ये जो जुपिटर है यहाँ पर उस सोच को बिल्कुल ही ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए मैं स्पेशली जिन लोगों की कुंडली में 7th हाउस में जुपिटर है, मैं उनसे ये कहूँगा कि इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए आपको अपने शुक्र को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, अपने 7th हाउस को एक्टिवेट करना ज़रूरी है। जुपिटर से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना ज़रूरी है। इसके उपाय हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप पूजा पाठ करेंगे। अब ये ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को आती है जो लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में लीन हो जाते हैं। अगर जुपिटर 7th हाउस में आपको मंदिरों की सैर करवाएगा, ऐसे लोग रोज़ाना मंदिर जाते हैं, घर में भी अच्छा खासा बड़ा मंदिर बना रखा होता है इन लोगों ने, बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं इनके घरों में, ठीक है। और इस जुपिटर के और भी बिज़नेस वगैरह पे भी मैलेफिक रिजल्ट्स आते हैं। उसके लिए हम कभी अलग से वीडियो बनाएंगे कि 7th हाउस का जुपिटर करियर लाइफ पे, बिज़नेस लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट डालता है। अभी हम सिर्फ मैरिज की बात कर रहे हैं। तो मैरिज के टाइम में क्या होता है, ऐसे लोगों को बहुत ही ज़्यादा धार्मिक भी होते हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह जाना, ठीक है। एक एज जो होती है, अगर आप रिटायर हैं, 50 साल से ऊपर की एज है आपकी, 60 साल की एज है, तो वो चीज़ एक जायज़ कहलाती है। लेकिन आप यंग एज में ये सब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और आप अपनी मैरिटल लाइफ को बिल्कुल ही भुला देते हैं, अपने इन्जॉयमेंट को भुला देते हैं, अपने भोग विलास को भुला देते हैं, जो कि आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल ख़राब करके रख देता है। और कई बार मैंने देखा है इन केसेस में जो है तलाक होते हुए भी देखे। मेरे पास बहुत कुंडलियाँ आती हैं, और उस केस में फिर इस जुपिटर के जो हैं उपाय करने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका सबसे देखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्रिकॉशंस जो होते हैं वो उपाय से ज़्यादा काम करते हैं। आपको प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। आपका जुपिटर अगर 7th हाउस में और आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं तो ये आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा। आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, बहुत ज़्यादा अध्यात्म की तरफ आपका ध्यान है, तो ये आपकी मैरिटल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर की नीड कुछ और हो, परंतु आप किसी और दिशा में जा रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, जब भी आप कुंडली मिलान करवाते हैं शादी के लिए, तो इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है और आप जिससे शादी करने वाले हैं उसका इंटरेस्ट किस में है। कई बार क्या होता है कि हमारे अपने इंटरेस्ट की वजह से हमारे पार्टनर की लाइफ ख़राब हो जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट अध्यात्म की तरफ है, आप ज़्यादा मैरिटल लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहूँ कि आप सेक्सुअल लाइफ को ज़्यादा एंजॉय नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपका पार्टनर चाहता है, तो होता क्या है कि आप उस चीज़ से दूर भागते हैं और आपका पार्टनर जो है सुख से, मैरिज के सुख से वंचित रह जाता है। तो इसमें कसूर मोटे तौर पर हमारा खुद ही होता है। तो इसीलिए हमें जो है अपने कुंडली के जो योग हैं उनको चेक करना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम मैरिज करें, शादी करें। और अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है, और उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका जुपिटर 7th हाउस में और मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि जुपिटर को ज़्यादा स्ट्रांग ना करें। जुपिटर ऐसे केस में क्या होगा, कई लोग येलो सफ़ायर पहन लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में मैं
उनको सजेस्ट करूँगा कि येलो सफ़ायर को गले में धारण करें। बेसिकली गले में धारण करने का जो लॉजिक होता है, लाल किताब के अनुसार जो अधिकतर उपाय बताए गए हैं लाल किताब में बताए गए हैं, तो हम हमारी प्रैक्टिस में मिक्स उपायों को लेकर चलते हैं, जहाँ पर जिस टाइप के भी उपाय की ज़रूरत पड़ जाती है। तो अगर आप येलो सफ़ायर या गुरु का रत्न गले में धारण करते हैं तो गुरु का रिज़ल्ट जो है फर्स्ट हाउस का आता है, और फर्स्ट हाउस का गुरु जो होता है वो फिर भी बहुत हद तक पॉजिटिव रिज़ल्ट देता है, वो नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं देता है, स्पेशली मैरिज लाइफ के लिए। तो ऐसे केस में आप एक गले में जो है पुखराज का रत्न अवश्य धारण करें। दूसरा मंदिर और मस्जिद जाना या पूजा पाठ करना थोड़ा सा कम रखें। अपनी आपकी जो धार्मिक लाइफ है उसको सेपरेट रखें अपनी पारिवारिक लाइफ से, दोनों को अलग अलग टाइमिंग दें। अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं और मंदिरों की या मस्जिदों की यात्राएं बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपको अपनी मैरिटल लाइफ के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। आपको अपने पार्टनर के साथ भी टाइम बिताना चाहिए, ठीक है। ऐसी जगहों पे जाना चाहिए जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम बिता सकें, रोमांस कर सकें, ठीक है। तो आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी होगी और इस गुरु के जो रिज़ल्ट्स हैं, नेगेटिव रिज़ल्ट्स हैं, उनमें कमी आएगी। तो प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा अच्छे काम करते हैं बजाय रेमेडीज़ के। रेमेडीज़ बहुत तरह की होती हैं। आप जो है जुपिटर से जुड़ी हुई चीज़ें दान तो नहीं कर सकते, मंदिर में जाके चढ़ा सकते हैं, जैसे चने की दाल हो गई, हल्दी हो गई, इस टाइप की चीज़ें आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं। लेकिन रेमेडीज़ के लिए मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि पहले आप अपनी कुंडली का निरीक्षण ज़रूर करवाएं, क्योंकि कभी भी एक फैक्टर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर जुपिटर की पोजीशन यहाँ होगी और आप लाइफ में मैरिटल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो बहुत चांसेस होंगे कि और भी प्लैनेट्स कहीं ना कहीं आपके 7th हाउस को पीड़ित कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो उन प्लैनेट्स की रेमेडी करना भी ज़रूरी होती है। सिर्फ आप जुपिटर की रेमेडी करके अपनी मैरिटल लाइफ को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप अपना कंसल्टेशन बुक कीजिए और प्रॉपर अपनी हॉरोस्कोप को चेक करवा के और अकॉर्डिंगली ही रेमेडी कीजिए, तभी आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो ये जुपिटर पर्टिकुलर मैरिज लाइफ के लिए इतना अच्छा नहीं होता है। ये ज़्यादातर ख़राब ही रिज़ल्ट देता है, रिलेशनशिप में गैप बना देता है। स्पेशली अगर आपका लाइफ पार्टनर बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक है और भोग विलास में जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसके साथ आपके रिलेशनशिप अवश्य ख़राब करवा देगा ये वाला जुपिटर। तो इस जुपिटर का ध्यान रखें। अगर आपकी 7th हाउस में कुंडली में 7th हाउस में जुपिटर है और मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो इसका इलाज ज़रूर करें, वरना आपकी जो मैरिज लाइफ बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और कभी भी ये मत सोचें कि अगर कोई प्लैनेट पॉजिटिव है, जिसे हम फंक्शनल पॉजिटिव कहते हैं, तो वो अच्छा ही रिज़ल्ट देगा। पॉजिटिव प्लैनेट्स भी नेगेटिव रिज़ल्ट देते हैं, बहुत चीज़ों में देते हैं, रिलेशनशिप में देते हैं, बीमारियों में देते हैं। पर्टिकुलर जुपिटर की बात करूं तो ये कैंसर तक की बीमारियों को प्रमोट करता है। तो वो अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग योग होते हैं, उनके लिए भी कभी हम वीडियोस बनाएंगे। अभी हमने डिस्कस किया सिर्फ मैरिटल लाइफ को, मैरिज को। नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि ये 7th हाउस का जुपिटर आपको और आपकी फील्ड्स में, आपके करियर में, या आप अगर बिजनेसमैन हैं तो उसमें किस टाइप के रिज़ल्ट देता है और उसमें आपको क्या करना चाहिए। तो मुझे आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप में से किसी को भी अपनी कुंडली का निरीक्षण मुझसे करवाना है और जानना चाहते हैं कि आपको क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, क्या जेमस्टोन धारण करने चाहिए, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। मैं पेड कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए प्लीज़ फ्री कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट ना करें, आपकी अति कृपा होगी। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।